हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं प्रतिस्थापन विधि के बारे में। ठीक है ना। ये वीडियो क्लास 10th वालों के लिए है, जिसमें हम लोग बात करेंगे प्रतिस्थापन विधि, है ना। यानी सब्स्टिट्यूशन मेथड की मदद से हम लोग सॉल्व करेंगे एक्स और वाई का मान निकालने के लिए। तो ठीक है, हमारे पास इस तरह के दो समीकरण दिए गए हैं और इनको सॉल्व करके हमें एक्स और वाई का मान निकालना होता है। इससे पिछले वीडियो में मैंने विलोपन विधि बता दिया कैसे सॉल्व किया जाता है, बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इनका नाम दे देना होगा। यानी x प्लस वाई बराबर 14 यानी 14 है, तो इसका हम लोग समीकरण फर्स्ट नाम दे देते हैं। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 2 नाम दे देते हैं। अब नाम देने के बाद अब हमें कैसे सॉल्व करना है वो स्टेप आपको समझना है, और मैं जो स्टेप समझाऊंगा बाकी सारे सवालों पे लग जाएगा। ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि यानी x प्लस वाई बराबर 14, तो यहाँ से y का मान निकाल लेंगे। y का मान कैसे निकालेंगे, ये x उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो जो यहाँ से y का मान आएगा वो हमें दूसरे समीकरण में पुट करना होगा। ठीक है ना। आप चाहे तो x का भी मान निकाल सकते हैं, या आप यहाँ से अगर y इधर ले जाएंगे तो ये x का मान आएगा। कहने का मतलब है, जब आप किसी भी इक्वेशन को या फिर दूसरा या फिर पहला समीकरण या दूसरा समीकरण को सब्स्टिट्यूट करोगे तो उसका जो मान आएगा वो दूसरे उसके अपोजिट वाले में रखना होगा। जैसे मैं करके बताता हूँ यहाँ पे। ठीक है, जैसे मान लो ये मेरा समीकरण है, x प्लस वाई बराबर कितना है, 14 है। तो मुझे x का मान यहाँ से निकालना है, तो x का मान कितना आ जाएगा, 14 माइनस ये y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, इधर प्लस है तो उधर जाकर माइनस हो गया। यानी ये जो x का मान आया, अब इस x के मान को उठा करके समीकरण दूसरा में रखना है। ठीक है, समीकरण दूसरा में रखना है, लेकिन ध्यान ये देना है कि ये मैंने जो x का मान निकाला है वो समीकरण 1 यूज करके निकाला है। तो 1 जब यूज किया तो 2 में रखेंगे, और 2 यूज करेंगे तो 1 में रखेंगे। इतनी बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब इस x के मान को समीकरण 2 में रखने पर लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर किस में रखेंगे, समीकरण 2 में। ठीक है, तो सबसे पहले समीकरण 2 लिख लेते हैं। समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई बराबर 4 है यहाँ पे, और x का मान कितना आया 14 माइनस वाई, तो लिख लेंगे यहाँ पे 14 माइनस वाई बराबर, सॉरी यहाँ पे माइनस तो है ही, ये वाला माइनस, और ये अपना आ जाएगा 14 के बराबर। ठीक है, अब इधर सॉल्व कर लेते हैं साइड में। तो ये कितना हो जाएगा 14 माइनस 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 कितना होगा, माइनस का 2y, और बराबर अपना 4 हो जाएगा। ठीक है, ये 4 इधर ले आओ, माइनस हो जाएगा, उधर जाकर 2y प्लस का हो जाएगा। यानी 2y बराबर कितना आ जाएगा 14 माइनस 4, 2y बराबर यहाँ से आ जाएगा अपना 10। तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y की वैल्यू यहाँ से 5 आ जाएगा। ठीक है, y का मान मतलब y का मान कितना आ गया, 5 आ गया। अब इसको हम लोग तीसरा समीकरण नाम दे सकते हैं। ठीक है, इसका नाम हम लोग तीसरा रख लेते हैं। तो y का मान समीकरण 3 में रखने पर, y का मान कहाँ पे रखेंगे, समीकरण 3 में। तो लिख लेंगे यहाँ y का मान समीकरण 3 में। ठीक है, तो समीकरण 3 क्या है, x बराबर 14 माइनस वाई, तो x बराबर 14 माइनस y की वैल्यू कितनी आ गई 5, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो 9। तो x बराबर आ गया अपना 9, और y बराबर कितना आ गया अपना 5 आ गया। यानी ये अपने x और y का मान निकल कर आ गए। तो इस तरीके से हम लोग जो है प्रतिस्थापन विधि का यूज करते हैं और x और y का मान आसानी से निकालते हैं। उम्मीद है आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को और आगे शेयर कर दो दोस्तों तक। जय हिंद, जय भारत।